जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। आज से मैं शुरू करने वाली हूँ आपके लिए एडवांस स्वर विज्ञान के बहुत सारे एपिसोड, जिससे आप एडवांस स्वर विज्ञान को सीख पाएंगे। आपकी सांसें, जैसे कि मैं पहले भी बताते आई हूँ, सिर्फ सांसें नहीं है, ये वो है जो आपको ब्रह्म तक पहुंचा देती हैं। ये सांसें चाहे तो आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, ये सांसें चाहे तो आपको मनुष्य से देवता बना दे, ये सांसें चाहे तो आपको मनुष्य से जानवर बना दे। ये सारी चीजें आपकी सांसें आपको बताती हैं। ये तो सभी अब पिछले लोग जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। चलिए, कौन कौन पिछले स्वर विज्ञान सीखे हुए हैं, जल्दी से बताइए स्वर किसे कहते हैं। नए लोग भी बहुत है, मुझे पता है। सबसे पहले तो सभी सब्सक्राइबर को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, आप मेरे चैनल पर आए और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आज जो मैं आपको स्वर विज्ञान के एडवांस चीज़ें सिखाने आई हूँ, ये शायद ही आज तक किसी ने डाली हो। तो बहुत सारे राज खुलेंगे स्वरों के, बहुत सारी चीजें सीखेंगे आप। सीखेंगे स्वरों से कैसे धन खींच सकते हैं, सीखेंगे स्वरों से रिश्ते कैसे पक्के कर सकते हैं, सीखेंगे कि कैसे बेटा और बेटी पा सकते हैं, कैसे हम जीवन में हर चीज में सफलता पा सकते हैं। स्वर स्वर कोई मामूली चीज तो नहीं, ये हमारे शिव भोलेनाथ का वो विज्ञान है, यानी वो ज्ञान है जिसे विज्ञान भी मानता है। ये एक साइंटिफिक सत्य है। जो भी आप सीखने चाह रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। और इसे विज्ञान भी मानता है कि स्वर बिल्कुल सत्य होते हैं और स्वर बिल्कुल सत्य की ही भाषा समझाते हैं। स्वर आपको क्या नहीं सिखाते? जीने की कला, खाने की कला, सोने की कला, उठने की कला, कपड़े पहनने की कला, बैठने की कला, किसी से बातचीत करने की कला, और कैसे आप जीवन में किसी को अपने वश में कर लेते हैं। हर चीज की कला इस स्वर विज्ञान में मिलती है। तो स्वरों का ज्ञान पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, वीडियो को मैं जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ, जहाँ की आप समझ पाए स्वर है क्या। तो चलिए, सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको बता दूं। हमारे दाएं स्वर को हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और बाएं स्वर को कहते हैं चंद्र नाड़ी। सूर्य गर्म, चंद्र ठंडा। तो ये ध्यान से समझना है हमको कि सूर्य चंद्र अगर हमारे बीच हैं, तो ये सूर्य चंद्र की सृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस स्वर विज्ञान डे 1 में। तो मैं कविता शर्मा आज आपको ले चलूंगी स्वर विज्ञान के उस रहस्य में, जहां सिर्फ सांस नहीं बल्कि ब्रह्मा की ऊर्जा बहती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, आपकी एक नासिका समय समय पर ज्यादा सक्रिय रहती है और एक नासिका कम। तो चलिए, अभी देखिए जरा, आपकी एक सांस का फ्लो बहुत अच्छा आ रहा होगा और एक सांस का कम आ रहा होगा। मेरे साथ चेक कीजिए। एक को बंद कीजिए, यानी अपने राइट को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस लीजिए पहले। अब लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। तो जैसे कि मेरा राइट फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपका कौन सा चल रहा है, जरा बताइए। सूर्य या चंद्र, यानी राइट और लेफ्ट। तो आज से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो अभी जैसे आपने जान लिया कि राइट चल रही है या लेफ्ट, ठीक है। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये आपका स्वर है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड आपको संदेश देता है कब क्या करना है, कब रुकना है और कब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपनी ओर मोड़ लेना है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन स्वरों का ज्ञान ले लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अपनी ओर खींच सकते हैं। आप चाहे तो भगवान को पास बुला के बातें कर लें, आप चाहे तो आंखें बंद करके भगवान के, किसी भी भगवान के दर्शन कर लें, आप चाहे तो अपने शरीर में कोई भी ऊर्जा उत्पन्न कर लें। यानी अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे। पहले तो मैं आपको इतना वो क्रिएटिव कर रही हूँ कि स्वर विज्ञान है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं तो आपको क्यूरियोसिटी दूंगी ही कि ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। तो ध्यान से समझिए,
ध्यान से सुनिए ताकि कोई भी चीज मिस ना हो पाए और आप हर चीज को पहलू से समझ पाओ। स्वर विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है। ये शिव द्वारा पार्वती को दिया गया वह ज्ञान है जिससे जीवन मृत्यु के राज खोले जा सकते हैं, यानी मृत्यु और मोक्ष के रहस्य खोले जा सकते हैं। तो अभ्यास और स्वर के अवलोकन को जानते हैं। आज का पहला अभ्यास, स्वर का अवलोकन। आज पूरे दिन हर घंटे ये देखिए आपकी कौन सी नासिका अधिक सक्रिय है। यानी आज का आपका होमवर्क है, आप एक एक घंटे बाद चेक कीजिए कि आपकी पूरी नासिका मतलब दोनों नासिकाओं में से कौन सा स्वर ज्यादा फ्लो करता है। आप जैसे ही एक घंटे बाद चेक करेंगे आपको पता चलता रहेगा कि मेरा आज पूरा दिन राइट ज्यादा फ्लो किया, मेरा पूरा लेफ्ट फ्लो किया। तो मुझे कल आंसर चाहिए नई वीडियो पर कि आपका कौन सा ज्यादा स्वर पूरे दिन में चला, राइट और लेफ्ट। तो अपने होमवर्क नोट करते रहिए, क्योंकि अगर क्लास के आगे बढ़ना है तो नर्सरी से एमए करनी है तो क्वेश्चन आंसर तो होंगे ही, ताकि आप इस स्वर विज्ञान को अच्छे से सीख पाओ और सीख पाओ कि दुनिया में कैसे हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्तों को संवार सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में जिंदगी जी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और जैसे ही आप इसका अवलोकन करेंगे, यानी दायां स्वर यानी सूर्य, एक्शन, लॉजिक और बाहरी दुनिया का। अगर आपका दायां स्वर चलता है ज्यादा तो आप बहुत कार्यशील होगे। आप मतलब एक्शन बहुत करते हो, हर काम को तेजी से करते हो, थकते भी नहीं हो और बाहरी दुनिया में भी साथ साथ ध्यान रखते हो। जैसे ही आपका बायां स्वर चलता है, ये स्वर है शांति का, ये स्वर है रेस्ट का, ये स्वर है आलस का। अरे आपको पता है जब आप सोते हो तो आपका बायां स्वर चलता है तो आप और भी ज्यादा सुस्त हो जाते हो और बीमार हो जाते हो। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो सीखिए जो आपको मैं सिखाने जा रही हूँ। तो हर घंटे आपको निरीक्षण करना है और आज का कार्य आपका है 10 बार ध्यान दें कौन सा स्वर चल रहा है। 3 बार उस स्वर के अनुसार कोई छोटा कार्य करें। वो पहले लोग तो समझते हैं कि हम स्वरों के अनुसार कौन सा कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपका राइट चल रहा है तो आप भारी भरकम काम कर सकते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा करने जाना हो तो जा सकते हैं, जीत आप ही की पक्की है। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, कहीं सचमुच मत लड़ने चल पड़ना। लेकिन ये सत्य है, अगर आपको लड़ाई करने जानी है ना या किसी से जीतना है तो आपका राइट स्वर चलना चाहिए। लेकिन अगर राइट स्वर चल रहा है तो आप और कौन से काम कर सकते हैं? आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपको याद नहीं होता। आप कोई ऐसी बुक पढ़ सकते हैं जो आपके दिमाग से परे है, मतलब समझ से बाहर है। तो ये सारी चीजें आपको राइट स्वर से करनी है। भारी भरकम काम, लड़ाई झगड़ा नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं, ऐसा नहीं, मैं जस्ट मजाक कर रही थी। कोई भारी भरकम काम कीजिए, ऊर्जा वाला काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और ज्यादा चलता है तो गड़बड़ है, आगे जाके बताऊंगी क्या करना है। और अगर लेफ्ट चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका शरीर कह रहा है कि मुझे आराम चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आप इस ठंडे स्वर के साथ कोई क्रिएटिव चीजें सोचिए, किसी से अच्छी अच्छी बातें कीजिए। कोई शॉपिंग करने जा सकते हैं, अच्छी बात है। कोई डील कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। और कोई इजी स्टडी कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। और इस बाएं स्वर से आप क्या कर सकते हैं? लाइटली काम कर सकते हैं। तो कीजिएगा इन कामों को। आपका होमवर्क मैं दे चुकी हूँ, तो क्लासेस में आते रहिए, अपने वो क्या कहते हैं स्टूडेंट भी मेरे बढ़ाते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और स्वर विज्ञान के एडवांस क्लासेस आप ही के लिए है, लेते रहिए। कल सेकंड डे में आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। क्या है? सरप्राइज है। ऐसे आपको आज ही बता दूंगी तो आधे लोग कहेंगे ये तो हमें आता है, लेकिन नहीं आता हो सकता, क्योंकि मैं बहुत तरीकों से बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और कितने लोग खुश हैं कि मैंने एडवांस स्वर विज्ञान स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे? जल्दी से मुझे यस लिख के बताइए कि एडवांस स्वर विज्ञान कौन कौन सीख रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी, कल फिर मिलते हैं।